स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट चैप्टर जो है समांतर श्रेणी उसको करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को शुरू से देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए चैप्टर में। तो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिरकार हमें समांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ना है, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो ये हो गया अरिथमेटिक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में ज़्यादा नॉर्मली चीज़ नहीं है। हम पहले एक दो एग्जांपल लेके बता देते हैं क्या है इसमें कहानी। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा कुछ सीक्वेंस है। ये भी कुछ सीक्वेंस है। ये भी सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है। मैंने आपके सामने 2 सीक्वेंस 4 सीक्वेंस लिया है। आप देखेंगे कि एपी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो कोई भी ये 4 सीक्वेंस है, इस चारों में अगर हम ये पूछें कि एपी में है कि नहीं है, तो एपी में होने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जितने भी टर्म हैं, इन टर्म के बीच में यहाँ पे इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं वो सेम अगर आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसका डिफरेंस निकालते हैं 2 आता है, फिर इसका डिफरेंस निकालते हैं 2 आता है, इसका भी 2 आता है, इसका भी डिफरेंस 2 आता है। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अगला पद जो है पिछले पद से 2 अधिक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो पद हैं, दोनों टर्म जो हैं, ये दोनों जो नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डिफरेंस समान आ रहा है। तो जब समान डिफरेंस आएगा, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगर समान होगा, तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। ये क्या कहेंगे? एपी में है। एपी में है। आप इसको चेक कीजिए। यहाँ पर इसका डिफरेंस 3 आता है, यहाँ पर भी 3 आता है, यहाँ पर भी 3 आता है। तो हम ये कहेंगे कि एपी में है। सेकेंड देखिए, यहाँ पर भी इसका डिफरेंस 2 है। 5 में से 3 घटेगा, 2 आएगा। 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा। यहाँ भी क्या है? इनका जो अंतर है, 2 पद के बीच का अंतर समान आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये एपी में है। एपी में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो क्या ये डिफरेंस समान है? तो ये डिफरेंस समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 आता है, यहाँ 2 आता है। दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस ये समान आना चाहिए। तो यहाँ पर समान नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई जो सीक्वेंस है ये एपी में है कि नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं वो एक जनरल टर्म लेते हैं। देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN, ये सीक्वेंस में है। तो अगर ये प्रथम पद है, प्रथम पद हम ये A मान ले, और इसका और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस को, इनके बीच के जो डिफरेंस है, इनको हम D मान लेते हैं। चूंकि ये एपी में है, चूंकि ये एपी में है, तो इनका डिफरेंस जो होगा समान ही होगा। तो यहाँ जो इनका डिफरेंस है, समान क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इनको। ये क्या है? D है। तो इस स्थिति में अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A2 निकालने के लिए क्या करेंगे?
ए और डी को ऐड कर देंगे, पहला पद और जो कॉमन डिफरेंस है इनको ऐड कर देंगे, दूसरा टर्म निकल जाएगा। यहाँ से अगर हमें तीसरा निकालना हो, तीसरा पद मतलब A3 अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, A प्लस 2D करेंगे। यहीं से अगर हमें चौथा पद निकालना हो A4 तो ये क्या करेंगे, A प्लस 3D करेंगे। और यहीं से अगर हम देखें कि हमको nवां टर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे, nवां पद अगर निकालना हो तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम A2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर D कम आ रहा है, A3 निकाल रहे हैं तो 2D ले रहे हैं, A4 निकाल रहे हैं तो 3D ले रहे हैं। तो जब हम AN निकालेंगे तो एक कम आएगा ना, अर्थात A प्लस N माइनस 1 इंटू D आएगा, क्योंकि N से कम आएगा एक। तो यहाँ पर हम ये देख लिए कि जो AN बराबर आया वो आया A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से ये फार्मूला भी बन जाता है आपका nवां पद ज्ञात करने का, कि nवां पद कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो ये फार्मूला इसके लिए आता है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं A क्या है, जरा देखिए यहाँ पर nवां पद का फार्मूला ये आ गया, क्या है, तो nवां पद का फार्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर हम देखेंगे A जो है ये बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। N क्या है, ये है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और D की अगर हम बात करते हैं ये आता है सार्व अंतर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ से टर्म निकाल देते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो क्या है, जरा देखिए, कुछ क्वेश्चन को लेकर हम करने वाले हैं। जैसे कि आपके 5.1 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आता है वो किससे रिलेटेड है, मैं उनको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है, मैंने इसके बारे में बता रखा है। दूसरी बात है कि अगर आपको मान लिया जाए कि प्रथम पद मतलब ए, ये दिया हुआ है 4 और इसका सार्वंतर जिसको हम लोग बोलते हैं डी या सी डी जो भी कहिए, वो आता है अगर 2। अगर हमसे ये पूछा जाए इसका अगला 3 पद लिखिए, अगर ये पूछा जाए कि ये एपी में कुछ ऐसा है, प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वंतर दिया हुआ है, तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे, तो जरा देखिए इनको कैसे निकालना है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि अगर प्रथम पद ए दिया रहे और सर्वंतर डी दिया रहे तो हम दूसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद कैसे निकालते हैं। तो दूसरा पद के लिए अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, दूसरा पद के लिए जो A2 होता है, A2 क्या होता है, A और D को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि A कितना है, 4 है, और D कितना है, 6 है, सॉरी 2 है, तो ये 6 बन जाता है। तीसरा पद अगर हमको निकालना हो, अर्थात A3 अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस 2D एक कम कर देंगे। तो यहाँ से भी क्या बन जाता है, A का मान कितना है, 4 है, 2 और D कितना है, 2 है, तो 2 2 जा 4 4 8 हो गया ये। उसके बाद देखिए, अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है, चौथा पद निकालना है, A4 निकालना है, तो A प्लस 3D कर देंगे, 3D कर देंगे। तो A का वैल्यू तो 4 आता है, प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना आता है, 2, 3 2 जा 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AP बन गया वो क्या बन गया, 4 6 8 10 डॉट 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 ये जाते रहेगा, तो ये AP बन गया। तो आपको क्या है कि पहला जो 5.1 का जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में यही है, आपको वहां पर D और A का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे वहां पर 2-3 एक्स्ट्रा टर्म निकालने को कह रहा है, तो ऐसे ही बनेगा, बहुत ही इजी है, आप समझते जाएं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो किस लेवल के हो सकते हैं, जरा देखिए। मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिया हुआ है एपी में 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट
इसका पूछ दे अगर कि 15वां पद क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे 15वां पद, जरा देखिए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये चूंकि एपी है तो प्रथम पद 2 आता है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद हो गया, ये 15वां पद हो गया। तो 15वां पद कौन सा नंबर आएगा उनको देखना है। देखिए ए तो आपका हो गया 2, डी अगर निकालेंगे तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। मतलब कहने का कि A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे तो ये क्या बन जाता है 4 - 2, ये 2 हो गया, तो ये D आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि AN जो है वो क्या आता है। AN के लिए फार्मूला क्या है, तो AN के लिए फार्मूला है A + n - 1 × D। तो देखिए क्या है, अब है कि A का वैल्यू कितना आता है 2 आता है, n कितना आता है तो 15वां टर्म निकालना है। ये n का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, ये n हो गया, ठीक है। तो 15 - 1 और d कितना आता है तो 2 आता है, ठीक है। तो 2 अब प्लस यहाँ से घटा देंगे 14 होगा, 14 हो जाएगा, ये 2 गुना में आ गया, 2 + 14, 14 28 और ये हो गया 30। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एपी दिया हुआ है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका 15वां पद जो है ये 30 ही आएगा। आप ऐसे देख लीजिए कि 2 4 6 8 आ गया, यहाँ से 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15वां टर्म कितना आ गया 30 आ गया। अगर आपको वहीं पर ये कहा जाए 100वां पद ज्ञात करें तो आप 100वां पद को कैसे लिखेंगे कॉपी के अंदर, तो उनके लिए फार्मूला बना है कि आपको जो भी पद कहेगा निकाले, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है वो बताते हैं। इनका जो दूसरा तरीका है ज्ञात करने का वो यूँ है कि अभी जिसने मैंने बताया था कि आपको जो भी टर्म कहेगा निकाल लें। अगर मान लीजिए कि आपको बोला जाए 50वां पद ज्ञात करें, मतलब ए 50 ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे उसमें से एक कम करेंगे, अर्थात ए + 49 डी कर देंगे। आपको 100वां पद अगर कह दे, ए 100 निकालने कह दे, तो आप ए + 99 डी कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इजी वे में छोटा सा करके बना सकते हैं। हम बताने वाले हैं इस सवाल को जहां पर आपको 15वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो आप देखिए ए 15 ये क्या होगा ए + 14 डी हो जाएगा। आप यहाँ पर ए का वैल्यू 2 रख दीजिए, 14 × 2 ये हो गया 2 + 28 बराबर हो गया 30। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों का यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया। तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ करिएगा, तो जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल करिए और इजी वे में निकाल के निकल जाइए। अगर वहीं पर मान लीजिए आपको ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाए, 2-3 मार्क्स का रहेगा, तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको फुली मार्क्स मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 5.1 जो एक्सरसाइज है उनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए तो 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रश्नावली 5.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है देखिए पढ़ के बताते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ये कह रहा है कि मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो कोई फिक्स डिस्टेंस जो है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का किराया वो 15 रुपया है। अब आप यहाँ से जितना एक्स्ट्रा चलेंगे ना वो 5 रुपया आप पर ऐड होते जाएगा। तो ये सवाल कह क्या रहा है, ये सवाल कह रहा है कि यहाँ तक तो फिक्स है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 किलोमीटर हो गया, 15 रुपीज़ हो गया। तो हम बनाएंगे जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है अर्थात ए बराबर कितना हो गया 15 रुपया हो गया, और अतिरिक्त जो है अतिरिक्त किराया जो है वो कितना लगता है, अर्थात अतिरिक्त मतलब कितना होता है डी होता है, ठीक है।
वो हो गया 8 रुपया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कह रहा है इसको एपी में बनाने के लिए, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अगर ए और डी आपको दिया रहेगा तो आप एपी इजी में बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए दे रखा है आपको 15 और डी दे रखा है कितना 8। तो आप यहाँ से जब एपी बनाएंगे तो इसका पहले सेकंड टर्म लिखेंगे तो ये ए प्लस डी हो जाएगा। तो 15 अब प्लस 8 ये कितना हो गया 23 हो गया। A2 निकालेंगे इसका तो a प्लस 2d करेंगे, a का मान हो गया 15, 2 और d का मान हो गया 8, तो ये हो गया 8 दूना 16 और 15 हो जाता है 31। A3 अगर आप निकालेंगे ये बन जाता है a प्लस A4 निकालना है। तो A4 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3d करेंगे तो 15 हो गया प्लस 3 इंटू डी हो गया 8, तो 8 हो गया, 8 क्या 24, अब 15 कितना होता है, वो होता है 39। तो अब आप यहाँ पर क्या देखें, देखिए कि जो एपी बन गया वो एपी बन गया, पहला था 15, दूसरा आया 23, उसके बाद आया 8 दूना 16 और 15 31, 31 8 39 डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटा देंगे, 13 में से हट गया 5, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, ये क्या बन गया, ये एक एपी में आ गया। तो आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि छोटा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बनाना एपी ही है, देखिए कैसे बनेगा ये। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इनके समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए कि एक बेलन है, कोई एक बेलनाकार सिलेंडर है, मान लीजिए कुछ भी बर्तन है, इस तरह से कुछ बर्तन है, इसमें क्या है, हवा भरी हुई है। अब क्या है कि हवा कितना भरा हो मुझे पता नहीं है, बट हवा ऐसे भरी हुई है, फुल है, ये हवा ऐसे भरा हुआ है, जो भी है देख लीजिए आप। तब तक हम वाटर लेकर के तो बता रहे हैं। अब जितना बार इसमें क्या करता है, पंप करता है, उतना बार क्या हो रहा है, इसमें उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। फिर जब 1/4 निकल गया तब उसका शेष जितना बच गया फिर पंप करेगा तो उसमें से उतना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। तो इसी तरह से 3 बार 4 बार करेंगे तो कितना निकलेगा वो करके हमें एपी बनाना है। देखिए मैं एक प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि मान लीजिए कि इसमें 48 केजी कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि पानी है, इतना लीटर पानी है ना, इतना लीटर वाटर है, ठीक है, 48 लीटर वाटर है ये। हम क्या करते हैं, जब भी एक बार इसमें पंप करते हैं, ठीक है, एक बार पंप करेंगे तो इसका 48 का 1/4 बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 48 का अगर 1/4 बाहर निकल गया, कितना बाहर निकल गया, 12 चौक 48, 12 लीटर पानी कितना हो गया, बाहर हो गया जब मैंने एक बार पंप किया। तो अब इसमें शेष कितना बचेगा, तो शेष जो बचेगा वो 40, अब देखिए इसमें रेस्ट कितना बच गया, रेस्ट बच गया 48, अब -12 कर लेंगे 6,
36, मतलब कि 36 लीटर जो है वाटर इसमें अब रह गया। अब 36 का हम फिर क्या करते हैं, जब पंप करेंगे एक बार और, तो इसका 36 का क्या होता है, 1/4 बाहर निकल जाता है, तो 9 हो गया, अर्थात 9 लीटर वाटर फिर बाहर हो गया। तो अब इसमें कितना बच गया, क्योंकि पहले 36 था, अब बाहर निकल गया 9, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7, 27, अर्थात कहने का मतलब अब 27 लीटर जो वाटर है रेस्ट बच रहा है। अगेन क्या होता है, जब भी हम फिर इसका एक बार और पंप करते हैं तो उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बना लेंगे, वही आपके आंसर हो जाएंगे। मैंने रफली बता दिया है, वो मैं इसे करने वाला हूं। आप देखिए पहले क्वेश्चन को। तो आप मान लीजिए कि बेलन में माना कि बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है वो है x, कुछ भी है, लीटर मान लीजिए, जो भी है। अब क्या है कि जब हम पहला बार पंप करते हैं तो उसका 1/4 बाहर निकल जाता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहली बार पंप करने पर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसका मतलब कि x तो पहले था, इसका 1/4 निकल गया, तो कितना बच गया, x/4 लीटर जो है ये बाहर निकल गया ना। अब शेष कितना बचेगा, जो इसमें पूरा था उसमें से बाहर जितना निकला उसको माइनस कर देंगे, तो शेष जो बचेगा ना, वो शेष कितना बचेगा, शेष अमाउंट जो है, मतलब शेष अमाउंट कितना बच गया, तो शेष अमाउंट बच गया x का 1/4 बाहर निकल गया ना, मतलब x/4 बाहर आ गया, तो ये बन गया 3x माइनस x अपॉन का 4, ये बन गया कितना, सॉरी यहाँ 4 होगा, तो 4x माइनस x, ये बन गया 3x अपॉन का 4। अब ये क्या है, सिलेंडर के अंदर बच रहा है। हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जब एक बार पंप और करेंगे तो ये जो शेष बचा हुआ है इसमें से 1/4 बाहर निकल रहा है, हम लिखेंगे दूसरी बार पंप करने पर निकली हवा की मात्रा, वो कितना निकलेगा, तो अब जो 3x/4 है इसका 1/4 निकलेगा, अर्थात 3x/16 ये बाहर निकलेगा। तब शेष कितना बच गया, तो इसमें पहले जितना था उसको क्या करेंगे, जितना निकला है माइनस कर लेंगे, तो रेस्ट जितना बचेगा वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो बची मात्रा, बची हुई हवा कितना बच गया, तो हवा बचेगा, पहले था 3x/4, अब निकला है कितना, ये निकला है 3x/16। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, x माइनस हो जाएगा 3x 9x अपॉन 16। अब क्या है, इतना जो है सिलेंडर के अंदर हवा बच रही है। तो अब आप ये देखिए, क्या ये एपी के अंदर है क्या, पहले मैंने क्या माना था, तो पहले हमने जो माना था वो था, पहले था एपी, अगर हम बात करते हैं तो पहले था x, सेकेंड जब वो निकला तो कितना निकला, और उसके बाद भरा था कितना, x/4 लीटर, उसके बाद 3x/4, उसके बाद 9x/16। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इनको देखें, आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनको रिपीट कर देंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, जरा मैं पढ़ के बता देता हूं। वो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो है वो है 150 रुपया।
देखिए प्रथम किलोमीटर का 150 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए का जो वैल्यू है 150 रुपये हो गया। ए कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ जाता है। बाद में जो बढ़ रहा है वो डी का वैल्यू हो गया, वो कितना है, 50 रुपया बढ़ रहा है। तो एपी जब हम फॉर्म करेंगे तो ए दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, एपी हमको फॉर्म करना है तो A2 पहले निकाल लीजिए, क्योंकि आपको A1 दे रखा है। तो A2 जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस डी लिखेंगे। तो A कितना हो गया 150 और D कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 200। A3 निकाल लीजिए, A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना 150, 2 इंटू डी कितना 50, ये देखिए 50 गुना 100 और 150, ये कितना हो गया 250 हो गया। A4 निकाल लीजिए तो ये बनेगा A प्लस 3D, A का वैल्यू हो गया 150, 3 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 50, ठीक है 50 या 150 प्लस 150 ये हो गया 300। चलिए तो AP हो गया आपका कितना, A था 150, दूसरा निकल गया 200, फिर 250, फिर 300 और इसी तरह से AP बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं 4 नंबर, आप देखिए उनको। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो है 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए राशि कितनी है, P ये अमाउंट है आपको 10,000, ठीक है। परसेंटेज है कितना, R का वैल्यू दिया हुआ है 8%, जो दर है वो 8% है। तो पूछ रहा है कि इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर पूछेगा समय कितना है, तो समय आप चूंकि एपी बना रहे हैं, आप समय 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ले लीजिए, यहाँ से 2-3 बार निकाल के इसका भी निकाल सकते हैं। हम मान लीजिए कि समय जो है 1 वर्ष पहले ले रहा हूँ, 1 ईयर ले रहा हूँ, 1 वर्ष, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है वो मैं कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन कितना होगा वो देखिए। तो हम जानते हैं कि A बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 बाई T या N जो भी है। तो P तो हो गया आपका 10,000, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 8% है, बटे 100 हो गया, पावर N हो गया। तो N में कुछ नहीं है, 1 वर्ष है, फिर क्या है 10,000। यहाँ देखिए 100 को इससे गुना करेंगे 100 प्लस 8, इसका मतलब 108 बटे 100, यहाँ से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया, ये बच गया 108 पर 00। 1 वर्ष में इसको जो चक्रवृद्धि ब्याज देने होंगे वो कितने देने होंगे, तो 10,800 रुपया इनको देना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनको मैं करने वाला हूँ वो क्या है, देखिए सेकेंड ईयर में कितने लगेंगे, सेकेंड ईयर में क्या लगेगा वो देख लीजिए। फिर है इसका पी तो वही रहेगा, सिर्फ समय लेंगे 2 वर्ष, तो बनेगा ए पी इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, पावर सिर्फ 2 दे देंगे। अब क्या है, पी तो था आपको 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बट्टे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे 10,000, यहाँ पर क्या करेंगे 108 हो जाएगा ये, बटे 100 फिर कर लेंगे, क्योंकि 2 पावर है, मतलब समय 2 वर्ष है, 2 बार लिख देंगे। यहाँ से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, 108 गुना हो गया 108। आप इसका हल जब करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब समय 3 साल रहेगा तब क्या करेंगे, तो वो देखिए, तब तो वही बात है ना, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। तो ये तो हो गया आपको 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बट्टे 100 के पावर में 3 हो गया, ये हो गया 10,000, 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100 गुना हो गया 108 बटे 100, यहाँ से 1 2 ये कट गया, 2 2 2 2 कट गया। हाँ, अब कितना बच गया ऊपर, यहाँ देखिए
ये हो गया 108 गुना हो गया 108 गुना हो गया 108 बटे हो गया 100। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए क्या आता है, वही आपके एपी बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने अभी आपको 4 प्रश्न बताया है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 2 नंबर वो करने वाले हैं, इनको देखिए आप कैसे करते हैं।